Here is the question asked by Ritika और क्वेश्चन क्या है, is the adjoining figure ABCD is a parallelogram। ये ABCD जो है ये एक पैरेललोग्राम है। P and Q are the points on AD and BC respectively such that AP is equal to 1/3 AD and CQ is equal to 1/3 BC। इस AD पर पॉइंट P इस तरह से है कि जो AP है AD का 1/3 है और इधर जो पॉइंट Q है वो इस तरह से है कि जो CQ है ये पूरे BC का 1/3 है। और हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट AQCP इज ए पैरेललोग्राम। ये जो बीच में ये पतला सा बन रहा है AQCP, इसको हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो आगे बढ़ने के पहले क्वाड्रिलैटरल चैप्टर की एक थ्योरम रिवाइज कर लेते हैं और वो थ्योरम ये रही। क्या थ्योरम है? इफ इन ए क्वाड्रिलैटरल वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल बोथ देन इट विल बी ए पैरेललोग्राम। देखिए, पैरेललोग्राम को पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए 2-3 थ्योरम्स होती हैं। अगर दोनों अपोजिट साइड पैरेलल प्रूव कर दें तब भी पैरेललोग्राम हो जाएगा, दोनों पेयर अपोजिट साइड के इक्वल प्रूव कर दें तब भी पैरेललोग्राम हो जाएगा। और ये तीसरी थ्योरम है, केवल एक पेयर अपोजिट भी, केवल एक अपोजिट पेयर इक्वल भी प्रूव कर दें और पैरेलल भी, तो वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। जैसे इस फिगर में ABCD में AB जो है वो DC के इक्वल भी है और AB जो है DC के पैरेलल भी है। इसका मतलब ABDC जो है वो पैरेललोग्राम हो गया। चलो इस थ्योरम को एक एक्टिविटी के थ्रू समझ लेते हैं। सपोज करें ये दो पेन है, आइडेंटिकल है, बिल्कुल सेम साइज के, इनको पैरेलल कहीं भी रख दें। चलो यहाँ पे पैरेलल रखा, तो ये जो क्वाड्रिलैटरल बन रहा है दैट विल बी ए पैरेललोग्राम बिकॉज बोथ आर इक्वल एंड पैरेलल। चलो इस पेन को हमने यहाँ रख दिया और इसी के पैरेलल होना चाहिए। तो अब भी देखें दोनों पेन पैरेलल भी हैं, इक्वल भी हैं, तो अगर इसको ज्वाइन कर दें तो ये पैरेललोग्राम बनेगा। ठीक, तो एक बार फिर से थ्योरम देख लें। किसी भी क्वाड्रिलैटरल में कोई भी एक पेयर अपोजिट साइड का अगर इक्वल भी है और पैरेलल भी है तो वो क्वाड्रिलैटरल पैरेललोग्राम हो जाता है। बिल्कुल पक्की थ्योरम है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। चले वापस क्वेश्चन में आते हैं। देखें, सबसे पहले ABCD ये बड़ा वाला जो है ये पूरा पैरेललोग्राम है और थ्योरम होती है अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ये AD और BC साइड जो है ये आपस में बराबर हो गई। ठीक, दोनों तरफ 1/3 का मल्टीप्लाई कर दें। अगर AD और BC बराबर हैं तो 1/3 AD 1/3 BC के बराबर। ठीक है, किसी भी इक्वेशन में सेम चीज का मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इक्वेशन में इक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 1/3 AD क्वेश्चन में दे रखा है AP के बराबर है और 1/3 BC जो है CQ के बराबर है। तो ये AP और CQ आपस में बराबर हो गए। अब देखें, AP और CQ पैरेलल भी होंगे। पैरेलल क्यों होंगे? बिकॉज AD और ये BC ऑलरेडी पैरेलल है, क्योंकि ये बड़ा वाला पैरेललोग्राम गिवन है और उसकी अपोजिट साइड्स है। तो AD का एक पार्ट है AP और BC का एक पार्ट है CQ। तो ये AP और CQ या QC भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपस में पैरेलल भी होंगे। तो इस क्वाड्रिलैटरल दैट इज AQCP में एक पेयर अपोजिट साइड का इक्वल भी है AP बराबर CQ और पैरेलल भी है AP पैरेलल CQ। ठीक है, थ्योरम लिख देंगे और ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया। क्वेश्चन इज कंप्लीटेड।